नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सिंगारेड्डी के अस्पतालों में तमाम ज़ेरे इल्तिबा आसामियाँ मार्च 2026 तक की जाएंगी पूर। असम्बली में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में भी कई कांग्रेस के वज़राए आला ने केसीआर को रोकने की कोशिश, लेकिन वो सब रहे नाकाम। जनागांव में केटीआर का खिताब, रेवंत रेड्डी पर की शदीद तनकीद। गुज़िश्ता 24 माह में शहर हैदराबाद में फिटनेस और पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ 51,000 से ज़ायद मुकदमात किए गए दर्ज। असम्बली में वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताई तफसीलात। रियासत की शनाख्त और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सियासी जमात वक्त की ज़रूरत के कविता का मुख्तलिफ तंजीमों, JAC कायदीन, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन की यूनियंस और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान खिताब। तेलंगाना में अजला, मंडलों और रेवेन्यू डिवीजन्स की तकसीम को दुरुस्त करने का किया गया फैसला। असम्बली में वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। SIR के नाम पर किसी भी तबके को निशाना ना बनाया जाए। अकबर अवीसी का असम्बली में खिताब, कहा यह अमल मुकम्मल शफाफियत, इंसाफ और आइन के अक़दार के मुताबिक अंजाम दिया जाए। सनती केमिकल्स की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी हो रहा है आलूदा। वज़ीर D श्रीधर बाबू का असम्बली में खिताब, शिया खबरदार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि सिंगारेड्डी कंपनी के अस्पतालों में तमाम ज़ेरे इल्तिवा आसामियाँ मार्च 2026 तक पूरी की जाएंगी। इसमें 32 डॉक्टरों और 176 पैरामेडिकल स्टाफ की तकर्री शामिल है। उन्होंने बताया कि गोदावरी खनी में खेत लैब PPP मोड पर 75 दिनों में फ़ाल हो जाएगी। वज़ीर ने कहा कि सिंगारेड्डी के मौजूदा व रिटायर्ड कारकुनान के लिए CPRMS के तहत तिब्बी सहूलियात मजबूत की जा रही है। रिटायर्ड मुलाजमीन को अद्वियात की सहूलत 8 लाख रुपए तक फराहम की जाएगी। बैंकों के जरिए 1 करोड़ रुपए के हादसाती बीमा, ट्रिब्यूनल फ़वाइद और रिहायशी इमदाद भी दी जाएगी। निजीकारी के चैलेंजेस के बावजूद सिंगारेड्डी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा करते हुए उन्होंने 10 दिन के अंदर आला सतही इजलास बुलाने का भी ऐलान किया, ताकि कंपनी की पायदारी और मजदूरों की फलाह को यकीनी बनाया जा सके। सिंगारेड्डी उद्योगస్తులు మాత్రం సాధ్యమైనంత మేరకు వెల్ఫేర్ దాంట్లో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష। మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి సింగరేణి ఎంప్లాయీస్కి ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ఒక్క పైసా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కానీ లేకపోతే సింగరేణి పైన కూడా ఒక్క రూపాయి కూడా భారం లేకుండా ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంకుల ద్వారానే, ఎందుకంటే బ్యాంకుల ద్వారా మనం ఈ లావాదేవీలన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళ అకౌంట్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాంకుల ద్వారానే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కార్మికులందరికీ ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే ₹1 కోటి ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి వచ్చేటట్టుగా సింగరేణి కార్మికులందరికీ మొట్టమొదటిసారి మన ప్రభుత్వం, ఈ ప్రభుత్వం, ప్రజాప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే చేసాం అధ్యక్ష। ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమం సింగరేణితో పాటు విద్యుత్ శాఖలో ఉన్న అన్ని డిస్కమ్స్, ఎనర్జీలో ఉన్నటువంటి కార్మికులందరూ కూడా చేస్తున్నాం। భవిష్యత్తులో ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులందరికీ కూడా ఈ 1 crore ఇన్సూరెన్స్ వచ్చేటట్టుగా చేసే ప్రక్రియ కూడా మొదలుపెట్టాం అధ్యక్ష। కొద్ది రోజుల్లో అది కూడా పూర్తి చేస్తాం। BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में भी कई कांग्रेस के वज़राए आला ने KCR को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो सब नाकाम रहे। KTR ने कहा कि KCR ने तमाम रुकावटों के बावजूद तेलंगाना रियासत हासिल करके अपनी सियासी ताकत और क़ियादत को साबित किया, और आज भी वो तेलंगाना की सियासत में एक मजबूत अलामत है। రేవంత్ రెడ్డి ఆయన శపథాలు చేస్తున్నాడు। రేవంత్ రెడ్డి మధ్యన కేసీఆర్ ను మళ్ళా మొలకెత్తనీయడంట। నేను ఆయన చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డికి, నువ్వేంద్రా కేసీఆర్ ను మొలకెత్తనీయకపోయేది? తెలంగాణనే మొలిపించిన మొగోడు మొనగాడు కేసీఆర్। 60 దశాబ్దాలు, 60 ఏళ్లు నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణను తొక్కి పెడితే మొలకెత్తదు అని మీరు విర్రవీగితే మీరు కాదన్న తెలంగాణనే ఢిల్లీ మెడలు వంచి మొలిపించినోడు కేసీఆర్। నువ్వేంది కేసీఆర్ ను పీకేది? కేసీఆర్ చెప్పు కాలి ధూళికి కూడా నువ్వు సమాధానం కాదు। ఇవాళ ఏదో అడ్డిమారి గుడ్డి దెబ్బల ముఖ్యమంత్రి అయినవు,
ఇంకో 3 ఏళ్ళు టైంపాస్ చేయి. ఇదివరకు కూడా ఒకడు ఉండే కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అని ఇలా యాదుకున్నాడు ఎవరికన్నా? గిట్లనే ఉంటారు, ఇటువంటి వాళ్ళు వస్తారు పోతారు ఐరాగరగాలు. అయ్యేది లేదు పీకేది లేదు, వీళ్ళతో ఊదు కాలేదు పీరు లేవది. 4 రోజులు ఎగురుడు దుక్కుడు ఉంటుంది. కాకపోతే ఇక ఉంటారు కదా, ఇప్పుడు కొంతమంది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సర్పంచ్లు అయ్యారు కొత్తగా. ఇక వాళ్ళ ఎగురుడు మామూలుగా ఉన్నది. కొత్తగా రేబాన్ కళ్ళద్దాలు పెట్టుడు, కొత్తగా కడక్ అంగి చేసుడు. ఏయ్ ఎమ్మెల్యే మావాడే మీకు ఎరికేనా? గట్లనే వీడు కూడా హౌలగాడు. కొద్దిగా ముఖ్యమంత్రి పదవి రాగానే గింత మిడిసి పాట. మేము కూడా చేసిన ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ళు. నేను ఇంకొక మాట, वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के सरमाई इजलास में बताया कि गुज़िश्ता 24 माह के दौरान हैदराबाद शहरी हुदूद में फिटनेस और पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ 51,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि 6.6 करोड़ रुपए के जुर्माने की रकम वसूल हुई। उन्होंने कहा कि रियासत में कुल 1.8 करोड़ गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। कहा 550 आलूदगी जाँच मराकज़ काम कर रहे हैं और पहले मरहले में 15 खुदकार जांच स्टेशन कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए भेजा जा रहा है, जबकि आलूदगी फैलाने वाली वाटर टैंकरों, स्कूल और कॉरपोरेट गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर के मुताबिक टेक्नोलॉजी पर मबनी निफाज के ज़रिए आलूदगी पर काबू पाकर अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। ఇప్పటికే ఈ ఫిట్నెస్కు సంబంధించి పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతోటి రాష్ట్రంలో దాదాపు 1,80,00,000 వాహనాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. 1,80,00,000 వాహనాలకు సంబంధించి మరి నిరంతరంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 550 పొల్యూషన్ టెస్టింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయి. ఇది కాక ఇప్పటికే ఒక 15 ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్, అంటే మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా కంపల్సరీ వాహనాలన్నీ ఫిట్నెస్ ఉండి అందులో పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండాలనేటువంటి టాప్ ప్రయారిటీ తీసుకొని మరి డిపార్ట్మెంటు వారు చెప్పినటువంటి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా పొల్యూషన్కు సంబంధించి పొల్యూషన్ రహితంగా ఉండడానికి మీరు గతంలో ఆర్టీసీకి చూస్తే కూడా మనం బస్సు వెనుక పోవాలంటే బట్టలు నల్లగయ్యేటువంటి పరిస్థితి ఉండే. ఇలా ఆర్టీసీ ఒక విధానపరమైన నిర్ణయం తీసుకొని 15 సంవత్సరాల పైబడినటువంటి వాహనాలన్నీ కూడా స్క్రాపింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు అధ్యక్ష. అదేవిధంగా ప్రభుత్వ వాహనాలకు సంబంధించిన మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫెడరల్ సిస్టంలో రాష్ట్రాలకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు ద్వారా ఈ యొక్క స్క్రాప్ను 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ ప్రభుత్వ వాహనాలను కూడా ఖచ్చితంగా వాటిని స్క్రాప్ చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అయితే బయట ప్యాసింజర్కి సంబంధించిన వాహనాలకు సంబంధించి గ్రీన్ ట్యాక్స్ పేరు మీద ఎగ్జంప్షన్ చేసి ఆ వాహనాలను నడుపుకోవడానికి ఒక జీవోలో వెసులుబాటు ఇచ్చినారు. దాన్ని కూడా మేము అనేక సందర్భాల్లో మరి కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారు కలిసినప్పుడు ఈ వెసులుబాటు వల్ల కఠినంగా మేము నిర్ణయించలేకపోతా ఉన్నాం. ఆ 15 సంవత్సరాలు వాహనాలు దాటి పొల్యూషన్ కారణమవుతున్న వాహనాల మీద కఠినమైన చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నామని చెప్తాను అధ్యక్ష. అది కేంద్రం తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయం. 15 సంవత్సరాలు పైబడ్డ అన్ని వాహనాలను స్క్రాప్కి తీసుకుపోయేటువంటి విధంగా, అదేవిధంగా గౌరవ సభ్యులు మాట్లాడినటువంటి విధంగా ఈ ఫిట్నెస్కు సంబంధించినటువంటి ఏ విధంగానైతే ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్ మొదటి దశలో 15, మొత్తంగా 37 కేంద్రాల్లో ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో పోయే విధంగా చేస్తాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా ఆటోమేటిక్ డ్రైవింగ్ టెస్టింగ్ స్టేషన్స్. ఈ మధ్య ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు మా డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఢిల్లీలో డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కూడా పొరపాటున ఇచ్చినట్టయితే ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ తక్కువ ఉండాలి అనేటువంటి ఆలోచనతో దానిలో భాగంగానే చెక్ పోస్టులు ఎత్తేసినాం, వాహన సారథిలో జాయిన్ అవుతా ఉన్నాం, స్క్రాప్ పాలసీ తీసుకొచ్చినాం, కెమెరాస్ను ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా రవాణా శాఖను కూడా అప్రమత్తం చేసుకొని ముందుకు పోయే ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష. అందులో భాగంగానే ఆటోమేటిక్ టెస్టింగ్ స్టేషన్. కానీ పొల్యూషన్ సంబంధించి వారు గౌరవ హైదరాబాద్ సంబంధించి ఎప్పుడు కూడా వాటర్ ట్యాంకర్స్ సప్లై సందర్భంగా మేము కూడా అప్పుడప్పుడు గమనిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా మా శాఖను ఇమీడియట్గా వాటర్ బోర్డుకు సంబంధించి ఫస్ట్ ప్రిలిమినరీగా, ఎందుకంటే పబ్లిక్ కన్జంప్షన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఇస్తుంది కాబట్టి బట్ ఇమీడియట్గా ఫస్ట్ ఒక నోటీస్ ఇచ్చి అన్ని వాహనాల ఫిట్నెస్ పొల్యూషన్కు సంబంధించి కొన్ని హైరీ ఉన్నాయి, కొన్ని ఓన్ ఉండొచ్చు, ఏదైనా పొల్యూషన్ కారణమవుతున్నప్పుడు దాని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే. కాబట్టి समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए मुत्तहिदा तौर पर आगे बढ़ने की अपील करते हुए तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने कहा कि रियासत की शनाख्त और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सियासी जमात वक्त की ज़रूरत है।
बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति की दफ्तर में मुख्तलिफ तंजीमों, JAC कायदीन, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन की यूनियनों, तलबा और अवामी नुमाइंदों ने मुलाकात करके कविता की क़ियादत की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में कारकुनान और हामी पहुँचे, जिससे दफ्तर हामियों से भर गया और जय कविता अक्का के नारे गूंज उठे। नुमाइंदों ने यकीन दहानी कराई कि कविता की क़ियादत में क़ायम होने वाली आइंदा सियासी जमात को मुकम्मल ताउन हासिल रहेगा। जबकि कविता ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना की आवाम की उमंगों के मुताबिक जिद्दोजहद जारी रहेगी और इस तहरीक को तमाम तबक़ात की हिमायत हासिल होनी चाहिए। असम्बली में वज़ीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में साबिक़ा हुकूमत के दौर में अजला, मंडलों और रेवेन्यू डिवीज़न्स की गैर साइंसी और मनमानी तकसीम को दुरुस्त करने का फ़ैसला किया गया है। हुकूमत का कहना है कि उस वक्त पसंद व नापसंद और गैर मुंतखब बुनियादों पर अजला की तश्कील की गई, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हुकूमत ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में काबीना की मंजूरी के बाद असम्बली में बहस करते हुए अजला की असर-नौ तंजीम की जाएगी, जबकि ज़रूरत के मुताबिक नए मंडलों और डिवीजन्स के क़याम पर भी गौर किया जाएगा। కొత్త మండలాలు చేసే విషయంలో కానీ కొత్త జిల్లాలు చేసే విషయంలో కానీ సైంటిఫిక్ గా చేయని కారణంగా ఏదో మొక్కుబడిగా వారికి మ్యాజిక్ ఫిగర్ రావాలనో వారికి కలిసొచ్చే అంకె ప్రకారంగానే జిల్లాలు చేయాలనో వారికి పొగిడే వారికి ఒక మండలమో పొగిడిన వారికి ఒక జిల్లానో విడదీయాలనో రకరకాల ఆలోచనలతో ఆనాటి ప్రభుత్వం చేసిన మాట కొన్ని నిజం అధ్యక్ష. దీన్ని తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో కేబినెట్ తో చర్చించిన తర్వాత ఇదే సభలో దీన్ని చర్చించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్సైంటిఫిక్ గా ఏవైతే జరిగాయో వాటిని సైంటిఫిక్ గా చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా భావిస్తూ తప్పకుండా ప్రభుత్వం ఇటువంటి విషయాలను పరిశీలించు కొత్త మండలాలు నిజంగా అవసరం ఉన్న దగ్గర ఆనాడు ఇవ్వలేదు, కొత్త డివిజన్లు నిజంగా అవసరం ఉన్న దగ్గర కూడా ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. కొన్ని జిల్లాలు చూస్తే 2-3 మండలాలు ఒక జిల్లా కింద ప్రకటించారు. కొన్ని జిల్లాలు ఈనాటికి చాలా విశాలంగా 17-18 మండలాలతో కొన్ని జిల్లాలు ఇబ్బంది ఉన్నాయి. డెఫినెట్ గా వీటన్నిటి మీద కూడా ప్రభుత్వం పరిశీలించి ఒక నివేదికను తెప్పించుకొని ఈ శాసనసభలో చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటడం జరుగుద్దని వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना असम्बली में SIR पर बहस के दौरान मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि किसी भी पार्टी या फ़र्द को हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुसलमान भी इस मुल्क के वफादार शहरी है और यह मुल्क किसी एक पार्टी या शख्स की जागीर नहीं। अकबर अवीसी ने जोर देते हुए कहा कि मुसलमानों ने हमेशा मुल्क की तरक्की, सलामती और इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने ख़बरदार किया कि SIR जैसे इंतज़ामी इक़दामात के नाम पर किसी भी तबके को निशाना ना बनाया जाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि यह अमल मुकम्मल शफ़ाफ़ियत, इंसाफ और आइन के इक़दार के मुताबिक अंजाम दिया जाए। We have our own concern. We are also the citizen of this country. मुसलमान भी इस मुल्क को के वफादार हैं, इस मुल्क को चाहते हैं। सिर्फ किसी एक मखसूस सियासी जमात का ठेका नहीं है कि वही इस मुल्क के वफादार हैं। इस मुल्क के वफादार हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है और इस मुल्क में जो अल्लाह, भगवान या फिर गॉड को नहीं मानते वो भी इस मुल्क के हिस्सा है। डाइवर्सिटी है इस मुल्क में, कल्चर्स है, जबान है, हर कोई है, लेकिन सिर्फ एक आदमी ठेकेदार बनकर इस मुल्क की ठेकेदारी और इस मुल्क की वफादारी का सर्टिफिकेट देने का हक व इख्तियार नहीं रखता। तो मैं सर आपके जरिए इस बिल के जरिए ये अपॉर्चुनिटी को लेते हुए ये कहना चाह रहा हूं सर कि सेकेंड फेज में SIR हो रहा है, अब फाइनल थर्ड फेज में SIR तेलंगाना में भी होगा। तो मैं इसके साथ ही साथ ये भी कहूंगा सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हर्ड द पिटिशन challenging the SIR process, issuing direction to ease the workload of booth level officers, while also noting that Aadhaar cannot be accepted as conclusive proof of citizen during verification. Sir, the debate surrounding the SIR is ongoing and highly sensitive, reflecting broader discussion in India about citizenship law, minority rights and the political landscape, sir. And it is so sad, sir.
in many states, sir. ये SIR में there are Aadhaar card, passport, birth certificates and all. I mean, an individual who is 40 years old is supposed to have a birth certificate. In many states, sir, the state governments have issued an order of not issuing the birth certificates. If the birth certificates are not issued, how will they establish? सर, आज से कई जमाना पहले गांव में बर्थ होते थे और वहां पे कोई बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं रहते थे. देयर आर मेनी अदर इश्यूज, सर. And the Congress and the leader of Congress, Rahul Gandhi Saab, and all the opposition leaders and leaders from all opposition parties have raised their concern regarding this SIR, sir. This SIR is nothing but an indirect way of CAA and NRC. And so, sir, I taking this opportunity, sir, when a special intensive revision exercise is taken up, the government is also to call all the political parties have to ensure that the names of all eligible voters are included and there is no wholesale deletion of names of eligible voters as it has happened in Bihar or it is happening in state where SIR phase 2 exercise is taken up. Through you, sir, I would request the government to convey an all-party meeting on SIR issue, sir. Since the Chief Electoral Office of Telangana has initiated the steps for implementation of SIR in the state, sir. Sir, it is not that we are against this intensive revision happening, sir, but it should happen. I do not understand why my learned friends have to agitate in this. Sir, when I say that जो भी इस मुल्क का शहरी है और एलिजिबल है वोट करने के लिए, उसके वोट के हक को छीना नहीं जाना चाहिए. यही हमारा मुतालबा है. हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी को, एक बांग्लादेशी को आप लाकर उसको वोट देने का हक दे दें. सर, दिस इज ऑल रॉन्ग. व्हेन बिहार में, सर, दिस SIR had happened, not a single Muslim name or in Bihar was found to be from Bangladesh or from Pakistan or elsewhere, sir. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, नफरत फैलाने का. हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान. कोई भी एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का कि वो कह दे कि हम इस मुल्क के हैं, दूसरे इस मुल्क के नहीं है. ये मुल्क सबका है. ये मुल्क हिंदू का है, ये मुल्क मुसलमान का है, ये मुल्क ईसाई का है, ये मुल्क पारसी का है, ये मुल्क गॉड, अल्लाह, भगवान को नहीं मानने वाले का भी है. ये मुल्क हर किसी का है. कोई एक ठेकेदार नहीं है इस मुल्क का. ये मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो अपनी जागीर को चलाते रहे, जैसा चाहे बोलते रहे. हम मुसलमान भी इस मुल्क का हिस्सा थे, है और रहेंगे. हम इस मुल्क में वफादारी के साथ खड़े थे, हैं और रहेंगे. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से फिर से मुतालबा करूंगा कि SIR आने वाला है. SIR के लिए जो भी जरूरी इंतजामात करना है करिए और मेक श्योर करिए कि कोई भी एलिजिबल वोटर का वोटिंग राइट उससे न छीना जाए. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, सर. तेलंगाना के वज़ीर सनत व ITD श्रीधर बाबू ने असेंबली में खबरदार किया कि सनती केमिकल्स की वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी आलूदा हो रहा है जो मुस्तकबिल की नस्लों के लिए ख़तरनाक है. उन्होंने कहा कि अगर अभी होशियार ना हुए तो हैदराबाद को दिल्ली जैसे संगीन मसले का सामना करना पड़ सकता है. वज़ीर ने खबरदार किया कि अगर आलूदा पानी पर काबू पाया ना गया तो हर घर को अस्पताल की ज़रूरत पड़ सकती है. నగరంలో చాలా ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలో భూగర్భ జలాల్లో ప్రమాదకరమైన హెవీ మెటల్స్, లెడ్ కానీ, మెక్యూరీ కానీ, ఆర్సెనిక్ స్థాయిలు ఉండాల్సిన కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. పారిశ్రామిక రసాయన వ్యర్థాలే ఈ దుస్థితికి కారణమని, దీనివల్ల రాబోయే తరాలకి జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని అనేక సందర్భాల్లో సైంటిఫిక్ స్టడీస్తో పాటు డాక్టర్స్ కూడా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. మనం ఇప్పుడైనా మేల్కోకపోతే ఏదో ఒక రోజు హైదరాబాద్ కూడా ఢిల్లీలా మారడం ఖాయం. దీనికి ఎంతో దూరం లేదు. ఈరోజే మా సోదరులు ఇక్కడున్న ఎయిర్ క్వాలిటీకి సంబంధించి
ఎయిర్ క్వాలిటీ సంబంధించిన అంశం విషయంలో మదన్ మోహన్ రావు గారు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ ఏక్యూఐకి సంబంధించి ఎందుకు మరొక్క మారు జలుబు వచ్చింది 2 రోజుల్లో అంటే, ఈరోజు నేను ఏక్యూ చెక్ చేస్తే దాదాపు 179, 200 వరకు పోయింది. దానివల్ల కావచ్చు అని చెప్తా ఉన్నారు. చాలామంది కూడా ఈ విధంగా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అంటిల్ అన్లెస్ వి రియలైజ్ నౌ, భావితరాలకు సంబంధించిన అధ్యక్ష ఢిల్లీ లాగా అవుతాం అధ్యక్ష, ఎంతో దూరం లేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు జరుగుతా ఉన్న పరిణామాలు చూస్తే స్పష్టంగా ఏర్పడతా ఉన్నాయి. అప్పుడు ప్రతి ఇల్లుకు ఒక ఆసుపత్రి అవసరం ఉంటుంది అధ్యక్ష. ఈరోజు పిల్లలకు బొమ్మలు బుక్స్ కొనిపించినట్లే ప్రతి ఇంటికి రాబోయే తరాలకు మనం ఈరోజు ప్రికాషనరీ స్టెప్స్ తీసుకోకుంటే అందరికీ కూడా నెబులైజర్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అధ్యక్ష, ఇన్హేలర్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న సభ్యులు నేను దయచేసి కోరుతా ఉన్నా, రాజకీయాలు పక్కన పెట్టండి, ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने ज़िले जनगांव में नवमुंतखब सरपंचों, नायब सरपंचों और वार्ड मेंबरान की तहनीती तकरीब से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत को ना दरियाओं और आपाशी मनसूबों की समझ है और ना ही किसानों के मसाइल का एहसास, जिसके बायस किसान यूरिया के लिए सर्दी में कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2 बरस में आवाम से किए गए वादे को पूरा नहीं किया। केटीआर ने दावा किया है कि बीआरएस दौर में केसीआर की क़ियादत में घर घर पानी, रैतु बंधु, रैतु बीमा, आसरा पेंशन और बड़े आपाशी मनसूबे के ज़रिए तेलंगाना को तरक्की दी गई, जबकि आवाम एक बार फिर केसीआर को वज़ीर आला बनाने के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना में तालीमी इदारों को संक्रांति त्यौहार की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियों को आर्जी वक्फा दिया जा रहा है। हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर 2025-26 के मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी खानगी और इमदादी स्कूलों में संक्रांति तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से 10 जनवरी बरोज़ हफ्ते से 16 जनवरी बरोज़ जुमा तक स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरोज़ हफ्ते से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। ये ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के ज़रिए किया गया। हुकाम के मुताबिक रवान तालीमी साल में तलबा के लिए ये आखिरी तवील तातीलात होंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल में रियासत में एसएससी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात मुनक़िद होने वाले हैं। दूसरों की जान को नुकसान पहुंचाना, अपनी जान को ख़तरे में डालना ना सिर्फ मुल्की क़ानून बल्कि इस्लामी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी हुसामी ने अवाम नास से अपील करते हुए कहा कि पतंगबाजी के दौरान ख़तरनाक मांझा या गैर महफूज तरीक़ों के इस्तेमाल से कीमती जानों को शदीद ख़तरात लाहक होते हैं, इसलिए इनसे सख्ती से परहेज़ किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही मांझा इस्तेमाल किया जाए जो हुकूमत और पुलिस की जानिब से मंजूर शुदा हो, क्योंकि लापरवाही इंसानों, बच्चों और राहगीरों और जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। खुसूसन मुसलमानों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम में किसी को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत है। मौलाना ने मज़ीद कहा कि दूसरों की जान व माल की हिफाजत दीनी फ़रीज़ा होने के साथ साथ एक ज़िम्मेदार हिंदुस्तानी शहरी होने की भी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि तफरीह के मौके पर क़ानून व अखलाक़ियात का ख्याल रखते हुए अमन, सलामती और भाईचारे को फ़रोग़ दें। तेलंगाना की MSME एसोसिएशन ने इल्ज़ाम आयद किया कि महकमे तालीम की जानिब से 29 मई 2025 को जारी किए गए टेंडर्स में जानबूझकर ऐसी शराइत रखी गई जिनसे मुकामी सनतें नाअहल हो गई, जबकि चंद मखसूस कंपनियों ने मिली भगत के ज़रिए टेंडर हासिल कर रहे हैं। एसोसिएशन का कहना है कि गुज़िश्ता 2-3 बरसों से हुकूमत के तकरीबन 500 करोड़ रुपए के सनतों के बकाया है। नए टेंडर जारी नहीं किए जा रहे हैं और काम मखसूस कंपनियों को दिया जा रहा है, जिससे मुकामी सनतें बंद होने के दिहाने पर है। एसोसिएशन ने मीडिया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मामले की शफाफ जांच करके नाइंसाफ़ी ख़त्म की जाए और मुकामी सनतों को फौरी इंसाफ फराहम किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का मेंबर जाकिर हुसैन बात कर रहा हूँ और इस हमारे तेलंगाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के बिहाफ पे जो टेंडर्स हमको नहीं आ रहे हैं और
स्टेट वाइज ब्यूरोक्रेट्स को और हाईलाइटेड कंपनीज को आउटसाइड हैदराबाद जो टेंडर्स दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद होते जा रहे हैं। इस बारे में हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटेक्स्ट को आए थे। एमएसएमई में हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट ये था कि कम से कम हमको 20% टेंडर्स दिया जाए, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे को वो 20% तो छोड़िए, 0% भी ऑर्डर्स, छोटे मोटे ऑर्डर्स को छोड़ के और कुछ ऑर्डर्स नहीं है। हमारे स्टाफ, हमारे टेक्निकल लेबर्स, हमारे नॉन टेक्निकल लेबर्स पूरे इस वजह से मुतासर होके हैं और कई लोगों का एम्प्लॉयमेंट इस वजह से जाके है। हमारा 2047 का विजन इस वजह से कंप्लाई नहीं हो सक रहा है, क्योंकि हमें कोई भी बड़े किस्म के ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं और ये तमाम बड़े ऑर्डर्स बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप को, टर्फा इंडस्ट्रीज को और मोफतलाल ग्रुप को जा रहे हैं। हम सीएम साहब से ये इल्तिजा करते हैं कि ये तमाम ऑर्डर्स में से हमको एक पर्टिकुलर शेयर दिया जाए एज मेंबर्स ऑफ तेलंगाना मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। खास लोगों को तवज्जो देने के लिए, सहूलत देने के लिए और उनको टेंडर देने के लिए, तो इसके लिए हम लोग आज ये बात रखना चाह रहे हैं आप सबके सामने खुले तौर पे, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, पूरे वजूहात के साथ। 1 साल से हम कंटिन्यूस इसके टेंडर के पीछे फॉलो अप कर रहे हैं। इसको बल्क ऑर्डर बनाने में हमारी जद्दोजहद रही है। हम लोग तैयार हैं, हम सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, उसके बावजूद हम सब यूनाइट होकर आज हम लोगों को ये प्रेस मीट करना पड़ रहा है कि हम में से किसी को ऑर्डर नहीं मिला है और किसी बाहर वाले को जो कि मोनोपोली में बिजनेस में करना चाह रहे हैं या वो स्टेक होल्डर हैं जो थाउजेंड्स ऑफ सीआर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद उनकी कैपेसिटी है, जबकि उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनकी कोई वजूद नहीं है, उनका कोई प्रेजेंस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, उसके बावजूद जो है उनको ऑर्डर दिया गया है और 1:4 रेशियो में कंपेरेटिवली उनको ऑर्डर टेंडर जो है पास ऑन किया गया है, जबकि उनकी प्रेजेंस नहीं है, जबकि उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, उनका कोई क्राइटेरिया, उनका वजूद नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने इसको जो है टेंडर सक्सेसफुली लिया है और एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गैर वाजबी है, गैर शरअन है। ये बिल्कुल आप तवज्जो का मौजू है आप सबके लिए एज ए प्रेस मीडिया, एज ए डिजिटल मीडिया। आप लोग इसको किस हद तक आप पहुंचा सकते हैं, हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। हमारी गुजारिश है कि हम सबको मुतासिर हैं, हम एक मुतासिर नहीं है, हम सब मुतासिर हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लोग जो टेक्नीशियन, ऑपरेटर, मतलब स्किल लेबर जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सब का घर जो है बिल्कुल बेतहाशा तौर से डिस्टर्ब है। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल से, हम 40 साल में कभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी 40 साल से हमारी कंपनियां चल रहे हैं, हमारे फैक्ट्रीज चल रहे हैं, हमारे इंडस्ट्रीज चल रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इवन हम दूसरे स्टेट्स के भी ऑर्डर आ रहे हैं तो हम रोक के हमारे स्टेट का ऑर्डर फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्जीक्यूट करना ये हमारी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। उसके बावजूद हमको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है और अपने जो फेवरलिज्म जिसको बोलेंगे, जिसको अपने लोगों को तवज्जो देकर जो है उनके लिए डॉक्यूमेंट चेंज करते हुए जो है हमारे लिए मुश्किल पैदा की जा रही है। और हम लोग वाकई में विक्टिम्स है, हम लोग वाकई में हमारे को ये तकलीफ हो रही है कि हमारे लोगों को, हमारे 4 फैक्ट्री में से 2 बंद हो गए, 2 चल रहे हैं, हमारे 50 लोगों में से 2 लोग हम बाकी रह गए हमारे पास। तो ये सब तमाम चीजें, जो स्किल लेबर है, जो ऑपरेशन इंचार्ज है, जो कारीगर हैं, वो लोग आज बेरोजगार हैं, आज लोग क्राइम करके जो है दूसरे चीजों में मुलविस होते जा रहे हैं। बार बार हम ताकीद कर रहे हैं, इससे पहले की हमारी जो गुजारिश रही वो भी नाकबूल रही। हम जब जा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट लेके किसी आईएएस का, हमारे पास बजट ही नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन ये उसके बावजूद जो है रिलीज करते जा रहा है टेंडर पे टेंडर, और 40 करोड़ का कंटेंडर 120 करोड़ में दिया जा रहा है। ये बड़ी अशद सोचने की जरूरत है इस वक्त कि ऐसा क्यों, ऐसा एक तरफा फैसले क्यों, एक तरफा गुंजाइश क्यों बनाई जा रही है। और ये नाम लेने के हमारी कोई वजूद नहीं है, हम किसी का नाम, ये पॉलिटिशियन का नाम या किसी ब्यूरोक्रेट का नाम लेने की हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज का नाम लेने में हम मजबूर हैं। जिनको अलॉट किया गया उनका नाम लेने में मजबूर है। आखिर उनका स्टैटिक्स देखिए, उनकी मौजूदगी देखिए, उनके ऑपरेशन एक्टिविटीज देखिए, उसके बावजूद मेगा इंडस्ट्रीज और दूसरे इंडस्ट्रीज जैसा अभी हमारे साथियों ने नाम लिया है, आप उन सबको तवज्जो दीजिए। आप इतना एमएसएमई को बैकग्राउंड करेंगे, इतना मतलब पीछे ढकेलेंगे कि 2 साल से एक ऑर्डर नहीं दे रहे हैं।
कोई डिपार्टमेंट का ऑर्डर नहीं आ रहा है। आखिर 20% हम लोग क्यों मांगे? हमारा 100% हक है, उसके बावजूद हम 20%, 25% हम मांगने के लिए, यानी कि हमारे लिए कोशिश बना रहे कि जबकि ऑर्डर ही हमारे लिए है, टेंडर ही हमारा राइट है, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं, एक दूसरे को हम लोग शेयर करना चाह रहे हैं, हम लोग केयर करना चाह रहे हैं। चलो भाई हमको नहीं मिला, चलो हमारी प्राइस अच्छी नहीं थी, हमारे कॉम्पिटिटर को मिला, लेकिन कॉम्पिटिटर कौन? 500 CR वाला, 100 CR, 1000 CR वाला। अरे हम लोग यहाँ मौजूद है, हमारी स्टैटिक्स है, हमारा ब्रेक इवन है, हम लोग का पूरा बैंक स्टेटमेंट्स है, हम लोग के पूरे डॉक्यूमेंट, हम जो क्राइटेरिया वो लोग देते जा रहे हैं, हम फुलफिल करते रहे हैं। 4 बार रिवाइज करने के बावजूद हम वो क्राइटेरिया को, वो प्राइस को हम बीट कर सक रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग है, हम चीजें जो है हम कंपटीशन में नहीं आ सक रहे। तो हम लोग अदबन गुजारिश है आप सब से, मीडिया पर्सन से, हमारी बात बहुत दूर तक पहुंचाइए, हमारी बात जो है सो सीएम साहब तक पहुंचाइए। ये हम लोग कैरियर से खेल रहे हैं, ये कैरियर से जो है सो हमारे साथ जिंदगियों से खेला जा रहा है। कि ऐसा नहीं है कि फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल के साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जिंदगियों से खेला जा रहा है। ये बहुत मुतासिर हो रहे हैं लोग, हम सब। और रही बात इसमें जो है, हम सब मिलके अगर हम साथ जुड़ेंगे तो हम बहुत कुछ रोजगार फराहम कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सहूलत पैदा कर सकते हैं। और हमारी गुजारिश है कि हमारी बात सुनी जाए, रखी जाए और उस पर अमल किया जाए। हम ये टेंडर को इमीडिएट जो है सो हम बहुत दूर तक हम उसको फाइट करेंगे, डिफेंड करेंगे हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सिंगरेनी के अस्पतालों में तमाम ज़ेरे इल्तिबा आसामियाँ मार्च 2026 तक की जाएंगी पूर्ण। असेंबली में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का ऐलान। तारीख इस बात की गवाह है कि माजी में भी कई कांग्रेस के वज़राए आला ने केसीआर को रोकने की कोशिश, लेकिन वो सब रहे नाकाम। जनागांव में केटीआर का खिताब, रेवंत रेड्डी पर की शदीद तनकीद। गुज़िश्ता 24 माह में शहर हैदराबाद में फिटनेस और पीयूसी सर्टिफिकेट के बगैर चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ 51,000 से ज़ायद मुकदमात किए गए दर्ज। असेंबली में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने बताई तफसीलात। रियासत की शनाख्त और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत सियासी जमात वक्त की ज़रूरत के कविता का मुख्तलिफ तंजीमों, JAC कायदीन, सरकारी व नीम सरकारी मुलाजिमीन की यूनियंस और अवामी नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान खिताब। तेलंगाना में अजला, मंडलों और रेवेन्यू डिवीजन्स की तकसीम को दुरुस्त करने का किया गया फैसला। असेंबली में वज़ीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का ऐलान। SIR के नाम पर किसी भी तबके को निशाना ना बनाया जाए। अकबर अवीसी का असेंबली में खिताब, कहा यह अमल मुकम्मल शफाफियत, इंसाफ और आइन के इक़दार के मुताबिक अंजाम दिया जाए। सनती केमिकल्स की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी हो रहा है आलूदा। वज़ीर D श्रीधर बाबू का असेंबली में खिताब, शिया खबरदार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।